श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल से फागुन मास के महीने की शुरुआत हो रही है और कल पड़ रहा है फागुन मास का पहला रविवार। लाल मिर्च के 11 दानों से आपको ये उपाय करना है। अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत नहीं चमक रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन नहीं आ रहा है ना, काफी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी हुई है जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य बना हुआ है, तो इन लाल मिर्च के 11 दानों वाला उपाय कल के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सभी उपाय आपको घर पर करने होंगे और फिर देखिएगा आपका भाग्य किस तरीके से चमक उठता है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। आप सभी को पता है कल है रविवार का दिन और रविवार का जो दिन होता है ना, वो होता है सूर्य भगवान का दिन और इस दिन बन रहा है रवि योग और उसी रवि योग के अंदर आपको ये उपाय करना है। पहला जो उपाय होगा वो लाल मिर्च के 11 दानों से आपको करना होगा। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किसी को आप फोन करते हो वो फोन नहीं उठाता है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, घर में धन टिक नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तो रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक गुड़ का टुकड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में गुरुदेव ने कहा एक चुटकी आपको लेने हैं चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, एक चुटकी चावल, चाहे कितने भी आ जाए, चाहे एक ही आ जाए, लेकिन वो चावल का दाना अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चाहो तो आप बेशक एक चावल का दाना ले लो। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक फूल। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कोई सा भी लाल फूल भी ले सकते हो, लेकिन लाल फूल ही लेना है, ठीक। और चौथे नंबर पर जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपको लाल मिर्च के 11 दाने। जो ये बीज निकल करके आते हैं ना, यही वाले बीज आपको चाहिए गिन करके 11, जो लाल मिर्च वाले होते हैं, हरी मिर्च के नहीं लेने हैं, ठीक है। एक लोटा आपको लेना है तांबे का और इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जो भी आपने चारों चीजें ली है, एक गुड़ का टुकड़ा, थोड़े से चावल, एक लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने, इन सभी को आपको इसी वाले लोटे में डालना है। लोटे में डालने के पश्चात रविवार के दिन सुबह के समय जब आप स्नान कर लेंगे, आपको इसी लोटे से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम आप समझ लीजिए, आपके मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य के समक्ष में होने चाहिए, बिल्कुल सम्मुख में। आपके दोनों हाथ आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए और इसी वाले लोटे से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। जो 12 नमस्कार मंत्र होते हैं ना, उन 12 नमस्कार मंत्रों में से आपको जो मंत्र आता है वो वाला मंत्र आप ले लेना। अगर आपको इन मंत्रों में से कोई सा मंत्र नहीं आता है तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सूर्य भगवान जी को उसी लोटे से अर्घ देना है। अर्घ देने के पश्चात वहीं पर खड़े होकर के आपको 7 परिक्रमा ऐसे करके यहां का यहीं से आपको गोल गोल घूम जाना है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी कामना बाबा से कहना, सूर्य भगवान जी से करना और देखिएगा रविवार के दिन, जिस रविवार के दिन करोगे, अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति कभी आपका फोन नहीं उठाता है वो भी फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। जो रविवार पड़े उस रविवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 साल से इस वाले उपाय को मैं कर रहा हूं। मेरे जीवन में जो 2 साल में तरक्की हुई है, उसके पहले 10 सालों में उतनी तरक्की नहीं हुई थी। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपको 4 तरीके से करना है ना। देखिए, पहला, अगर आपको मान सम्मान में वृद्धि करनी है ना, आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वहां पर आपकी बात का महत्व नहीं दिया जा रहा है ना, मोहल्ले में, समाज में, घर में आपको अपना मान सम्मान में वृद्धि करनी है, तो कैसे करना है? दूसरे नंबर पर, अगर
आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उसके लिए कैसे उपाय करना है? देखिए, सूर्य ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरे नंबर पर, अगर आपको किसी भी तरीके का रोग है आंखों से संबंधित, है ना, तो आपको कैसे करना है? और चौथा, धन प्राप्ति के लिए, है ना, सभी का क्रम बदल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मान सम्मान के लिए। मान सम्मान के लिए आपको करना क्या है कि जो भी रविवार पड़े उस रविवार के दिन आपको लेनी होगी 1 चुटकी लाल चंदन। ले लोगे? इसी के साथ में 1 से 2 कलियां लेनी होंगी आपको केसर की, है ना, और गिन करके 7 गेहूं के दाने, ये वाले गेहूं के दाने आपको लेने हैं और अपने नहाने वाली बाल्टी में इन तीनों चीजों को आपको डाल लेना है। डाल लेने के पश्चात रविवार के दिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करके इसी वाले जल से स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके मान सम्मान होना तय है। ये वाला जो है ना उपाय कब तक करना है? अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए 31 रविवार का क्रम बताया गया है पूज्य गुरु जी के अनुसार। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की एक बिंदी भी आप अपने मस्तक पर और कंठ पर लगा करके अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मान सम्मान होना तय है। यह हो गया पहला काम। दूसरा, अगर आप इसी वाले उपाय को 51 रविवार करते हैं, ध्यान दिएगा, 51 रविवार का प्रण लेते हैं, तो आपकी नौकरी लगना तय है। और आपकी नौकरी ऐसी वैसी नहीं, सरकारी नौकरी लगना तय है। तीसरे नंबर पर, अगर आपके आंखों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है ना, 21 रविवार करने के पश्चात इसी वाले उपाय को आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है, आंखों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ इसी वाले उपाय को 11 रविवार के दिन करने के पश्चात आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है, आपके जेब में पैसा टिकना स्टार्ट हो जाता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए पूज्य गुरुजी ने 2 बहुत ही अद्भुत से उपाय बताए हैं। एक बताया हुआ है धतूरे का, ठीक है ना, और दूसरा जो उपाय है वो है दूधेश्वर महादेव का। उन दोनों को भी मैं आपको बता देता हूं, आपकी नौकरी लगना तय है। पूज्य गुरुजी ने कहा नौकरी नहीं लग रही है ना, कहीं से भी धतूरा ढूंढो। उस धतूरे को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि कटीला भाग रहेगा आपकी तरफ, जिधर ये इस तरीके से रहता है वो कटीला भाग आपकी तरफ रखना, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रखना और 1 लोटा शुद्ध जल इसी धतूरे के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर दो डेली। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कहीं ना कहीं नौकरी का योग लग ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये है पहला। दूसरा, दूधेश्वर महादेव वाला उपाय। इस दूधेश्वर महादेव वाला जो उपाय है ना, ये भी नौकरी के लिए किया जाता है। आपको इसके लिए सरसों के 108 फूल लेने हैं, है ना, किसके? सरसों के। कोशिश करना सरसों के अभी मिल जाए, क्योंकि काफी सारी जगहों पर जैसे राजस्थान में सरसों कट चुकी है, लेकिन यूपी में अभी तक भी लगी हुई है, ठीक है। 108 सरसों के फूल लेना, महादेव जी की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। आपकी नौकरी लगना तय है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जिस भी कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।